बच्चे आज जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, विच इज 12 मार्क्स। बोर्ड में कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। एंड देर आर 3 चैप्टर्स इन दिस यूनिट। चैप्टर नंबर 7 एज पर द आपकी बुक रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7, और इस यूनिट का नंबर 1 दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये चैप्टर हमारा 7 है जो आप हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद है चैप्टर 8 दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर 8 है। और देन चैप्टर नंबर 9 दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। तो इस तरीके से 3 चैप्टर 1 यूनिट 12 मार्क्स। नाउ अब देर आर रिलेशन इन 3 चैप्टर्स। देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू द केन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम होता है, केन्स ने कहा कि नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होता है, जहाँ जैसे माइक्रो में आपने पढ़ा कि माइक्रो में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। माइक्रो में आपने पढ़ा था कि जहाँ डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम होता है माइक्रो में। माइक्रो हमने 11th क्लास में पढ़ी है। अब यहाँ इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ होगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या है, टोटल सब डिमांड एंड टोटल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंट्री एज ए होल मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये एग्रीगेट वर्ड जाता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू द केन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम कहाँ होगा, जहाँ AD इक्वल्स टू AS होगा। बट अब ये हमारा यूनिट का नेम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड आर जस्ट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो अब चैप्टर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज AD और AD से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। भाई AD क्या है और AD से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, AS क्या है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये हमारा चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 हमारा टोटली बेस्ड ऑन कि एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एंड बिलीव मी बच्चे, अगर आपको चैप्टर 7 समझ में आ गया तो आपको चैप्टर 8 में केवल 10% नया पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर 9 में कुछ भी नया नहीं है, केवल 7 और 8 को हम कंबाइन करके चैप्टर 9 कर लेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको पूरा फोकस जो करना है वो चैप्टर 7 पे करना है। मतलब बाय 1 गेट 2 फ्री, मतलब ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है कि आपको एक चैप्टर करना है और उससे हम 2 चैप्टर क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। तो 7 चैप्टर पे हम पूरा फोकस करना है। फिर 8 चैप्टर में हम क्या कर देंगे, एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, AD/AS अप्रोच, S इक्वल्स टू I और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 3 मेजर टॉपिक होते हैं इसमें, जो टोटली मोर एंड लेस जो है वो सारा 7 चैप्टर पे डिपेंड है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, S इक्वल्स टू I, ये सारी जो अप्रोच है। बस एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर 9 है बच्चे, वो तो पूरा का पूरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको चैप्टर 7 और चैप्टर 8 समझ में आ गया तो 9 चैप्टर आप इजीली डेवलप कर लेंगे। उसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, आप AD/AS सब कुछ समझ चुके हैं, तो उनको सबको हमें कंबाइन करना है। तो इस तरीके से ये यूनिट का जो हाउ टू स्टडी, इसमें स्मार्ट स्टडी करनी है। और वो स्मार्ट स्टडी क्या है कि एक चैप्टर करना है और 2 चैप्टर डेवलप करने हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरा हम क्या करेंगे, जो 7 चैप्टर है ना बच्चे, उसी में मैं आपको एग्रीगेट डिमांड का जो स्केड्यूल है वो बनाना सिखा दूंगा। मतलब वो भी याद नहीं करना है, वो मैं बनाना सिखा दूंगा। तो एक स्केड्यूल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एग्रीगेट डिमांड का, उससे सारे स्केड्यूल, सारे डायग्राम हम उसी से डेवलप कर लेंगे। तो इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है। देखो फर्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 1 चैप्टर 2 फ्री, एक तैयार करना है, 2 डेवलप करना है। सेकेंड इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आपको एक स्केड्यूल समझना है और उसको बनाना सीखना है, और पूरे 3 चैप्टर में जो भी डायग्राम स्केड्यूल आएगा वो आप उसी से डेवलप कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इजी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, और किस तरीके से हम इसमें स्मार्ट स्टडी करेंगे, और किस तरीके से हम 12 में से 12 मार्क्स हम ला सकते हैं। और एक इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है जो भी हम करेंगे। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट मैंने आपको दे दिया है।